आखिर इस पेनी शेयर में लगातार एफआईआईज जीआईआईज क्यों खरीदारी कर रहे हैं? क्या ये भी अगला आईआरएफसी आरबीएनएल और इरीडा हो सकता है? दोस्तों, एक ऐसा शेयर जो देखते ही देखते डबल हो गया और उससे भी ज़्यादा हो गया मात्र 2 से 3 महीने में। आप देखेंगे तो ये शेयर जो है कि डबल हो चुका है, जो कि अभी कुछ महीने पहले जो है कि 20-25 रुपए के आसपास जो है कि ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अभी 50-60 रुपए का भी आंकड़ा पार कर गया है और काफ़ी शानदार इसमें तेज़ी देखी जा रही है। तो क्या अगला आईआरएफसी इरीडा ये भी बन सकता है, आरबीएनएल बन सकता है? इसमें है वो क्षमता, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईआरएफसी इरीडा ये सब जो है कि फाइनेंस का काम करती हैं। आईआरएफसी जो है कि रेलवे को फाइनेंस करती है, इरीडा जो है कि पावर में फाइनेंस करती है, ये जो कि ग्रीन एनर्जी में काम करती है। तो ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज की ही कंपनी है जो कि पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, जो कि 50 से 60 रुपए के बीच में एक पेनी स्टॉक माना जाएगा। जैसे कि एक समय था आईआरएफसी भी 23-24 रुपए और 20 रुपए में मिलता था, उसी तरह ये भी जो है कि सस्ते में मिल रहा है, अभी कम दाम में है। तो देख लेते हैं हम कि क्या ये भी आईआरएफसी की तरह ही भागेगा, क्योंकि ये भी सेम वही काम करता है जो कि ये इरीडा और आईआरएफसी कर रहे थे, फाइनेंस का काम। तो दोस्तों, हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, टेक्निकल्स देख लेते हैं, बिजनेस समझ लेते हैं कि हमें देखिए पूरी चीज़ें अगर हम देख लेंगे उसके बाद ही तो कोई डिसीजन लेंगे कि हमें करना क्या है। जल्दी से हम देख लेते हैं इस वीडियो के। दोस्तों, हमने क्लिक कर दिया इसके पोर्टफोलियो पे और पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं कि देखिए ये भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है। ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियों को फाइनेंस का काम करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। देखिए पावर सेक्टर में जो भी ग्रीन एनर्जी पे काम करती हैं उनको जो है कि ये फाइनेंस का काम करती है। सेम इरीडा की तरह मान सकते हैं आप कि जैसे इरीडा फाइनेंस का काम करती है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनियों को, ये भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही अपना इन्वेस्टमेंट करती है, अपना जो भी है मतलब फाइनेंस करती है ये। तो जब ग्रीन एनर्जी के ऊपर इसका भी फोकस है, उधर ही ये भी फाइनेंस करती है और गवर्नमेंट का भी उधर ही फोकस है, तो आने वाले समय में इस कंपनी में भी ग्रोथ अच्छी खासी देखी जा सकती है। अब हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल्स। दोस्तों, इसका मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 23 का है। आरओसी अगर हम देखते हैं तो 7% का है। अगर इसका करंट प्राइस देखेंगे आप तो 62 रुपये है। बुक वैल्यू इसका हम देखते हैं 38 रुपये है और इसका आरओई अगर हम देखते हैं तो 7% है। इसका 52 वीक का हाई और लो आप देखेंगे तो 64 रुपये का हाई है, जो कि इसने 52 वीक के हाई बनाया है। और जो वो लो देखते हैं आप तो देखिए 12 रुपये का लो है। देखिए ये जो 52 वीक मतलब एक साल के अंदर जो इसने हाई और लो बनाया है वो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 12 रुपये का शेयर 64 रुपये पे आ गया है, तो काफ़ी शानदार तेज़ी देखी गई है और काफ़ी मतलब अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है एक साल के अंदर। डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा है। देखिए इसका डिविडेंड अगर अभी जो देखिए 12 रुपये पे अगर ये शेयर रहा होगा तो इसका डिविडेंड परसेंटेज कुछ और आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा आ रहा होगा। और अभी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं 64 रुपये के हिसाब से तो 1.59%, 1.5% से ज़्यादा का डिविडेंड भी दे रहा है ये। और अगर आप फेस वैल्यू इसका देखते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, मतलब कि आगे चल के स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें भी आगे चल के आपको देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से इसका फेस वैल्यू है। और जो कंपनी के आगे बढ़ने के लिए चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 4000 करोड़ की कंपनी आगे चल के 10,000, 20,000, 50,000, लाख करोड़ की कंपनी बनेगी। तो क्या है कि मिड कैप, फिर उसके बाद जो है कि लार्ज कैप कंपनी बनेगी ये, तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखिए आईआरएफसी में भी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले उसका मार्केट कैप बहुत ही कम था, लेकिन आज जो है कि 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है, एक लार्ज कैप कंपनी हो गई है। जो आईआरसीटीसी है उससे भी बड़ी कंपनी हो गई है इस समय मार्केट कैप के लिहाज से। नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका जो है कि 2019 में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट था, 20 में भी था, 20 में गिरने लगा और 21 में आप देखेंगे तो गिरकर ये प्रॉफिट आ गया था 25 करोड़। लेकिन उसके बाद जो कंपनी ने कम बैक किया है, देखिए 2022 में 129 करोड़, 2023 में आप देखेंगे 175 करोड़। तो ये जो कम बैक किया है कंपनी ने, काफ़ी शानदार कम बैक किया है और लगातार देखिए अब प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है यही रीज़न है कि जो बड़े फंड हाउस हैं एफआईआईस और डीआईआईस लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस का मतलब आप समझ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े एफआईआईस हो गए, ये सब इसमें खरीदारी कर रहे हैं। इस क्वार्टर में जो है कि देखने को मिला है कि एफआईआईस और डीआईआईस दोनों ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। तो ये प्रॉफिट जो कंपनी को हो रहा है, ये एक रीज़न है कि
एफआईआईस और डीआईआईस इसमें जो है कि ख़रीदारी कर रहे हैं, उनको आगे और भी अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। क्योंकि ये जो बड़े फंड हाउस हैं वो 1-2 दिन के लिए निवेश करते नहीं हैं, 1-2 दिन की खरीदारी करते नहीं हैं, और वो 5-10% के लिए किसी भी स्टॉक में आते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है। और पैसे के साथ साथ उनके पास जिम्मेदारी भी बहुत होती है, क्योंकि वो दूसरे का पैसा होता है उनके पास। तो काफ़ी सोच समझ के वो इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अगर उनका भरोसा इतना है तो हमें भी एक बार इस स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, इन्वेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आगे की चीज़ें और हम देखते हैं कि ये डिविडेंड वगैरह कैसे मेंटेन करता है, क्या इसका रेशियो है, क्या पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, अगर हम इसके डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो देखिए, 1 रुपये का डिविडेंड दिया था इसने जो है कि सितंबर में। तो सितंबर 2023 में अगर इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है तो उस समय स्टॉक आप देखेंगे 20-25 रुपये के आसपास जो है कि ट्रेड कर रहा था। तो 20-25 रुपये के आसपास का डिविडेंड अगर 1 रुपये देता है तो बहुत होता है वो उस हिसाब से। तो डिविडेंड भी इसने अच्छा खासा दिया है अपने ट्रैक रिकॉर्ड में। अब देख लेते हैं हम कि इसके चार्ट पे क्या सीन बन रहा है, और शेयर होल्डिंग हम उससे पहले देख लेंगे कि एफआईआईस डीआईआईस ने कितनी खरीदारी करी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 65% की हिस्सेदारी जो है कि प्रमोटर के पास पड़ी हुई है। तो दोस्तों, एफआईआईस की अगर हम शेयर होल्डिंग देखते हैं तो एफआईआईस देखिए लगातार जो है कि अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाते हुए आ रहे हैं। और इस क्वार्टर में भी इन्होंने देखिए दिसंबर वाले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी किया है। तो एफआईआईस को इसमें कोई बड़ी तेज़ी दिख रही लग रहा है कि इस वजह से ये अपनी शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ाते हुए आ रहे हैं। आप देखिए जो है कि जून में इनका जो है कि 0.93% था, और वहीं आप देखेंगे सितंबर में इन्होंने एग्रेसिवली बिल्कुल 1% बढ़ा दिया है और सीधा 2% हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप तो 2.66%, मतलब 2.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इनकी हो गई। तो इन्हें जो है कि लगातार आप देख रहे हैं 3 क्वार्टर से ये खरीदते हुए आ रहे हैं, मतलब इनको आगे तेज़ी दिख रही है। और अब हम डीआईआईस की देख लेते हैं हिस्सेदारी। तो डीआईआईस ने देखिए जो है कि जून तक ये कम करते हुए आ रहे थे, लेकिन देखिए अब जो है कि अब जो है कि इन्होंने भी दिसंबर वाले क्वार्टर में जो है कि खरीदारी करी है। और 2022 में आप देखेंगे इनकी स्टेक ज़्यादा थी, तो इन्होंने जो है कि मार्च में थोड़ी कम करी, फिर जून में भी कम करी, उसके बाद फिर से इन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया है अब। तो इनको भी अब अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। बाकी अगर पब्लिक के पास आप देखोगे तो पब्लिक के पास 30% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। दोस्तों, अब हम चार्ट पे देख लेते हैं इसके टेक्निकल की, कितना ये टेक्निकली जो है कि मजबूत है और कहाँ तक ये शेयर जा सकता है। तो देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे कि देखिए ये अक्टूबर में जो है कि मात्र जो है कि 24 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था। आप देख रहे हैं ये जो लेवल है, ये अक्टूबर में आप देखेंगे 24 से 25 रुपये के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आप देखिए इसमें जो है कि लगातार तेज़ी देखने को मिली है, और अभी जो है कि ये 62 रुपये 75 पैसे पे। तो देखिए ये जो तेज़ी बनी है, देखिए अप डाउन करके, मतलब मजबूती वाली तेज़ी, ऐसा नहीं रॉकेट की तरह गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अगर तेज़ी बनी है तो यहाँ पे गिरावट भी हुई है, और गिरावट और तेज़ी दिखाते हुए ये शेयर गया है, एक तरफा तेज़ी की तरफ नहीं बढ़ा है। तो कभी भी जो कोई स्टॉक है तो ये अप डाउन करके ही जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कमज़ोर निवेशक होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो मजबूत इन्वेस्टर होते हैं वही टिकते हैं। तो वो शेयर काफ़ी मजबूत होते हैं जो अप डाउन करके जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पे हमें सपोर्ट बन रहा है। दोस्तों, अगर हमें गिरावट देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री लेंगे 55 रुपये के आसपास, हम दोबारा एंट्री लेंगे। नहीं तो अगर यहाँ से अगर बेस बना के शेयर ऊपर को निकलता है तो फिर हम 60 रुपये का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे जो है कि 61-60 रुपये का स्टॉप लॉस लेके और इसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये जो है कि एक बीच में गैप छोड़ के गया, अगर गिरावट आती है तो फिर हम यहाँ पे इसमें एंट्री लेंगे, क्योंकि ये अगर गैप फिल करके अगर जाता है, अगर आता है नीचे और फिल करके जाता है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के 55 रुपये पे एंट्री लेंगे, और यहाँ से फिर ऊपर के लिए हम इसमें जो है कि अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, अगर इसमें कोई गिरावट दिखती है 20%, 30%, 10%, तो आपको जो है कि एक बार में ख़रीदारी नहीं करना है। इसमें जब भी गिरावट मिले तो इसको ऐड करके रखना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, 1-2 दिन की स्टोरी नहीं है, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। जो ये ग्रीन एनर्जी का काम है, अभी 1 करोड़ घरों पे जो रूफटॉप सोलर के तहत जो सोलर लगनी है, तो वो एक लंबी स्टोरी है। 1-2 दिन में ना इंस्टॉल होना है, और ना ही ये 1-2 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, और आगे जो है कि इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी आने बाकी हैं। तो हमें इसमें लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है। 1-2 दिन में आप चाहोगे कि किसी स्टॉक में फ़ायदा मिल जाए तो 1-2 दिन में
नहीं मिलता है, हमें लंबे टर्म के लिए होल्ड करना पड़ता है, तब अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जैसा कि आपने आईआरएफसी को भी देखा होगा, अभी जो आईआरएफसी में नए निवेशक आए होंगे उन्हें अभी उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि उस शेयर ने लगभग 2 साल तक, 1.5 साल तक एक ही जगह पे बिता दिया, और मात्र ये 6 महीने की जो प्रॉफिट अभी आईआरएफसी में आपने देखा होगा, ये 6 महीने 3 महीने की तेज़ी है। बाकी आपने अगर उसको देखा होगा, अगर आपने 2021 में, तो वो 20 रुपये 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ पे लगभग उसने साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिता दिए। उसके बाद जब ये भागा है, वो सारी कंप्लेंट्स दूर हो गई और नए नए इन्वेस्टर आने लगे उसमें। देखिए, जब जब स्टॉक एक साइडवेज में चला जाता है तो इन्वेस्टर परेशान होकर उसमें से एग्जिट लेने लगते हैं, लेकिन जो होल्ड करता है वो उसका फ़ायदा उठाता है और उसको ये इस तेज़ी का फ़ायदा मिलता है, जो इन्वेस्टर उसे होल्ड करता है। और जिन्हें लगता है कि हाँ ये शेयर ख़राब है, देखिए हमको स्टॉक देख के नहीं, स्टॉक का प्राइस देख के नहीं इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है बिजनेस देख के। कौन से बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, किसका जो है कि फ्यूचर आने वाले समय में अच्छा है, तो ये चीज़ें हमको बिजनेस देख के और उसमें इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि किसी भी शेयर में हमने तेज़ी देखी, एंट्री ले ली और जो स्टॉक गिरा तो हम फंस गए। ऐसा कभी मत करना दोस्तों। दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और बजट में पावर पे जो है कि काफ़ी अच्छा खासा फोकस है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का अगर फोकस है तो इन सब कंपनियों को अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, और बजट तो छोड़िए, आगे भी इसकी स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो आप जो है कि अपने पोर्टफोलियो में इसे भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की एनालिसिस। चूँकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइज़र लीजिए, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।